नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्य भारत और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी की छात्र शाखा तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस को उस महिला ट्रेनी डॉक्टर को समर्पित किया है। बता दें, ममता बनर्जी ने बंगाली में एक एक्स पोस्ट पर लिखकर उसमें लिखा है, आज तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर मैं इसे अपनी बहन को समर्पित कर रही हूं, जिसकी कुछ दिनों पहले आरजीकर अस्पताल में दुखद मौत हो गई थी। हम अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उस घटना के लिए तत्काल समाधान की मांग करते हैं। हमारी संवेदनाएं सभी उम्र की उन महिलाओं के साथ है जो अमानवीय घटनाओं की शिकार हुई हैं। आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षुक महिला चिकित्सक से दरिंदगी की घटना के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर राज्य सचिवालय ननवान तक छात्र समाज के मार्च में भाग लेने वाले पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भाजपा द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद का व्यापक असर दिख रहा है। सुबह से बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे भाजपा समर्थकों ने हावड़ा और सियालदह मंडल सहित कई जगहों पर ट्रेन सेवा को बाधित कर दिया है। विभिन्न स्टेशनों पर बंद समर्थक ट्रेन के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दूरगामी ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। मैसेज और कॉल के ठगी करने के मामले के बाद अब सीजेआई का एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कैब बुक करने के लिए पैसे मांगने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ होने का दावा करते हुए एक शख्स ने 500 रुपए की ठगी करने की कोशिश की है। मैं CJI चंद्रचूड़ बोल रहा हूं, 500 रुपए भेजो। वायरल पोस्ट सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। सिब्बल ने हिमंत की मुसलमानों पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। बता दें, हिमंत ने कहा था कि मियां मुसलमानों को राज्य पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब सिब्बल ने हिमंत की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि शुद्ध सांप्रदायिक जहर है और इस तरह के बयान का जवाब चुप रहकर नहीं दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की पुलिस ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और उनके 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मारपीट और लूट की FIR दर्ज की है। चंद्रशेखर के समर्थकों ने काले झंडे दिखाने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों पर हमला किया था। इस मामले में मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला भी फूंका। लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की सांसदी बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जो अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, उनका पुतला दहन किया है और यूं किया है कि उन्होंने दलितों में पददलित वाल्मीकियों को गाजियाबाद में अपने वंशजों से और अपने कार्यकर्ताओं से इतना पिटवाया है कि वो आज अस्पताल में हैं, मौत जिंदगी के उसमें जूझ रहे हैं। उसमें इसके विरोध में इनकी संसद जो हो गए नगीने से इनकी बर्खास्ती की मांग करी है और इन पर जो मुकदमा गाजियाबाद में हुआ है उसमें ये भी मांग की है कि ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों और इनकी संसदी खीरी में इन दिनों शारदा नदी तेजी से कटान कर रही है। शारदा नदी की कटान के चपेट में आने से दर्जनों मकान शारदा नदी की आगोश में समा गए हैं।
लगातार शारदा नदी कटान कर रही है, जिसके चलते शारदा नदी के निशाने पर 2000 नागरिकों की जान का खतरा बना हुआ है। बता दें कि बाढ़ कटान से जान बचाने के लिए आज ग्राम प्रधान समेत दर्जनों ग्रामीण गुहार लगाने के लिए डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीएम को शिकायत पत्र देकर उनको और उनके सामानों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की मांग की है। समस्या यह है, ग्राम पंचायत ग्रांट नंबर 12 तहसील निघासन के हम लोग निवासी हैं और शारदा नदी के कटान के कारण हमारी ज़मीनें फसलें सारी नष्ट हो गई हैं। शासन प्रशासन को भी जानकारी है और खेत खलिहानों को बचाने के लिए भी गुहार लगाई गई है। तो प्रशासन की तरफ से यही हम लोगों को सूचना दी गई है, आश्वासन दिया गया है कि वो डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र के अंदर आप लोग अपना घर मकान बनाए क्यों हो। तो घर मकान बना हुआ जो अब इस समय उजड़ रहा है, कट रहा है, कई मकान कट गए हैं आज, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। ग्राम नंबर 12 से आए हैं। कृपाराम नाम है हमारा। इस समय प्रधान पद पे तैनात हैं। ग्राम पंचायत ग्राम नंबर 12 तहसील निघासन, विकासखंड निघासन। समस्या यह है हमारी, शारदा नदी से कटान तेज़ी से हो रहा है। जैसे हमारा गांव 5-6 घर कट गए हैं, बाकी कटने की स्थिति पर हैं, कगार पे हैं कटने की। बराबर बात करते हैं एसडीएम से, तहसीलदार से, बस बात करते हैं, खाली काट देते हैं। आता कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं। खबर बिहार के मोतिहारी पूर्व चंपारण से है, जहां दंगल प्रतियोगिता धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता वर्ष 1971 से हो रहा है और आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत उसी के उपलक्ष्य में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। समाज सेवी जेपी यादव के नेतृत्व में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों का जत्था पहुंचा, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हरिसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम, रजत नेता विनोद श्रीवास्तव पहुंचे। जन्माष्टमी के अवसर पर सन 71 से यहाँ के हमारे जो गार्जियन थे, बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने इस दंगल का आयोजन किया था। लेकिन जब हम राजनीति में आए, पढ़ाई लिखाई समाप्त हुई 2001 में हम मुखिया बने, उसके बाद से इस दंगल का आयोजन मेरे द्वारा हमेशा कराया जाता है। हम सभी हमारे ग्राम के सभी हमारे सहयोगी हैं। हम लोग के बहुत गार्जियन लोग हैं जिनका बहुत सहयोग मिलता है। हमारे गांव मेरे जयसिंहपुर एरिया के सभी लोग इसका बहुत सहयोग करते हैं। किस तरह का पहलवान हैं? देखिए, हम अखिल भारतीय इस दंगल का नाम है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां बेखौफ मनचले ने घर में घुसकर किशोरी से रेप करने की कोशिश की। वहीं किशोरी के विरोध करने पर आरोपी ने उसका हाथ काट दिया। ज्यादा खून बहने से किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाहर का लड़का आया पड़ोस को, तो मैंने कछु बदतमीजी करी, बिटिया मना करी, कछु गाड़ी गलौज हुई। तब तक हम आवला बुलाए लाओ, मैं की मम्मी चलो घर है। दीदी रोई रही, तो हम घर पे आए तो एकदम हमने बाद में पकड़ो और देखो पकड़ी नहीं पाओ। वो लड़का भागियो और बिटिया हाथ में एकदम ब्लेड मार दो तो उनकी नस कट गई। आज थाना तालग्राम क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जब घर में थी तो उसी गांव के रहने वाला एक लड़का उस घर में आकर उसके साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी तथा धारदार हथियार से उस पर वार किया, जिससे उसके हाथों में इंजरीज हुई। साथ ही इस लड़के की मां ने भी आके इनके घर पे गाली गलौज करी। इस संबंध में थाना तालग्राम पे तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घायल लड़की का खबर कानपुर देहात से है, जहां भोगनीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से दहेज हत्या में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी युवक दहेज हत्या मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि उसका बेटा रिक्शा चला रहा था और 2 दिन से घर नहीं लौटा था। उम्र कितना था? 30 साल। क्या करता था? रिक्शा चलाता था। तो क्या करने आया था साहब को? अब गर्मी का दिन था, वो कहीं नहाने वाने आया, बस वही बात है, शाम में डूब गया ना। हाँ। वार्ड 39 पुरानी गुदरी चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट के पास उनका मकान हुआ। संजीत रजक नाम था, लगभग उम्र 30 साल था और रिक्शा चलाकर वो जीवन यापन करते थे। और जन्माष्टमी के दिन मतलब वो गए थे नहाने के लिए पोखर में, साव पोखर में, और उसके डूबने से मौत हुई है, जिसका बॉडी शव आज निकाला गया है। और हम बता दें फिर से कि हर साल 4 से 5 लोग की मौत हो जाती है और ये दूसरा मौत है। और हर बार हम मांग करते रहते हैं और फिर हम आप मीडिया के माध्यम से शहर के जिला प्रशासन और साव पोखर न्याय समिति से मांग करेंगे कि सबसे पहले आप इस पोखर की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। ना गोताखोर की व्यवस्था हो रही है, ना पानी का लेवल को कम किया जा रहा है, जिसके कारण डूबने का खतरा यहाँ ज़्यादा होता है। ना जंजीर की व्यवस्था के लिए मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि जंजीर की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग कम से कम उसके सहारा से कम कोई डूबने आए तो उसके सहारा से हाथ खींच ले, हाथ पकड़ ले, कोई चीज़ इसकी यहाँ आड़ नहीं है। इसके खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद कुछ दिन बाद घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने से जिले भर में हड़कंप मच गया। जांच करने पहुंचे तहसीलदार को घर के मालिक ने रात में अराजक तत्वों द्वारा घरों के बाहर पोस्टर लगाने की बात कही। इसमें शपथ पत्र देकर पलायन न करके घरों में रहने की बात कही है। अब पुलिस पोस्टर लगाने वाले लोगों की तलाश कर रही है। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां बीते मंगलवार को देर रात बदमाशों ने जमीनी विवाद में मेला देखकर लौट रहे एक ही परिवार के ऊपर गोली चला दी। गोली लगने से 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें से 2 लड़की और 1 लड़का शामिल थे। सभी बच्चों की उम्र करीब 11 से 14 साल बताई जा रही है। बता दें कि घटना जिले के बनमा इटहरी थाना क्षेत्र के मकदमपुर की बताई जा रही है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। से मेला देख कर जा रहे थे घर, तो रात में सबको 1:30 बजे मारा गया और जिस टाइम हमको गोली मारा, यहाँ हम वही दिन बेहोश हो गए थे। हमारा नाम मुस्कान और 3 एक का नाम है उम्मे हबीबा, एक का नाम हुसैन। मामला देखिए, लोग मेला से शायद घूम कर रात्रि में आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब सूचना मिली कि ऐसा बात है। तुरंत वहाँ पे फौरन हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद तुरंत ही लोग को बख्तियारपुर भेजे वहाँ। उसके बाद यहाँ सहरसा रेफर कर दिया गया और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच में जुटे हुए हैं। जानकारी मिलने पे जो भी होगा क्लियर कर दिया जाएगा। 3 लोगों को, 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। मेरा नाम ज्योतिष कुमार है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एन भारत।